तोभ्यं नमस्ते भुवनातिहराय नाथ। तोभ्यं नमक्षितितलामले भूषणाय। तोभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय। तोभ्यं नवाजिन भवदधि शोषणाय। तप सेवा संयम और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार। आत्मचर्या आत्म साधना उत्तम था जिनका आचार। निर्मल मन और पावनता में सरल सात्य सहज व्यवहार। ऐसे गुरु ने हेमकुमार को मेरा वंदन बारंबार। ऐसे गुरु ने हेमकुमार की बोलो सारे जय जय का। तपाचार्य सद्गुरुवर्या श्री हेम कुमार जी महाराज सावे की शासन ज्योतिओ प्रवर्तने डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज सावे की। श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, मन जीवन निर्मात्री श्रामणी श्रामणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, भोजन की 6 बातें मैंने आपको बताई थी जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में भोजन शास्त्र के साथ जुड़ी हुई है। वो 6 बातें हैं। कब खाएं, कहां खाएं, कैसे खाएं, ये 3 सुन ली थी आपने। आज 3 बातों के ऊपर हम बात करेंगे। कितना खाएं, कितना खाएं। आज ये सबसे बड़ी समस्या, कितना खाएं। कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिट रखी ही नहीं कितना खाना चाहिए। सारे धर्म शास्त्रों ने लिमिट रखी है, सारे आयुर्वेद शास्त्रों ने लिमिट रखी है, आज की साइंस ने भी लिमिट रखी है, लेकिन एक इंसान है जिसकी लिमिट रखता ही नहीं है। सबने लिमिट बताई है। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने पेट के 4 हिस्से करने चाहिए। 2 हिस्से पेट भरना चाहिए, 1 हिस्सा पानी के लिए छोड़ देना चाहिए, 1 हिस्सा यानी कि हवा के लिए छोड़ देना चाहिए। इतना ही पेट भरना है। यानी कि 75% पेट भरो भोजन से, 25% खाली रखो अगर स्वस्थ रहना है तो। अब यही महावीर कह रहे हैं। महावीर ने एक बहुत सुंदर तप दिया है जिसका नाम है अनोदरी तप। अनोदरी तप है क्या? तप का तप है। अनोदरी तप करने वाला व्यक्ति कभी पेट की समस्या से ग्रस्त नहीं हो सकता। अनोदरी तप है भूख से कम खाना, वही जो आयुर्वेद कह रहा है। 75% पेट भरना और 25% पेट क्या रखना? खाली रखना। भूख से कम खाना। जो लोग भूख से कम खाते हैं वह जो लोग हैं वो कभी पेट की समस्या को लेकर के बीमार नहीं पड़ते। ये परमात्मा का अनोदरी तप उन्होंने कहा है, कम खाना। और यूं भी देखें तो आपके शरीर को उतनी जरूरत नहीं है जितना आप खाते हैं। शरीर को नहीं, मन की जरूरत है। वो मन में उठ रही है, याद आ रहा है, बस खा रहे हैं, ये खा ले वो खा ले। ज्यादा तो आजकल आप देख रहे हैं
क्योंकि मीडिया का युग है, मोबाइल पे भी खाने की आ रही है, रेसिपी पे रेसिपी बताई जा रही है, बस इसलिए खाते चले जा रहे हैं। देख देख के भूख लग रही है, बाजार में जाते हैं, मिठाइयों की दुकानें सजी पड़ी है, देखते हैं भूख लगती है, उसकी स्मेल आती है, भूख लगती है और खा लेते हैं। पहले इतने जो लोग होते थे ना, वहां बाजार में इतना सामान ही नहीं होता था। पहले तो होती नहीं थी इतनी मिठाइयों की दुकान, घर में लोग बनाते थे, बारिश आती थी, पूड़े बना लिए, खीर बना ली, इस प्रकार खाते थे और इस प्रकार वो कम भी खाया जाता था। और आज ये एक प्रोफेशन बन गया है, आज ये एक व्यापार बन गया है और ये बहुत बड़े स्तर का व्यापार है। मिठाई का व्यापार, बहुत बड़े स्तर का जंक फूड का व्यापार, फास्ट फूड का व्यापार, बहुत बड़े स्तर पर व्यापार है। उनको आपकी सेहत से कोई लेना देना नहीं है। वे ऐसे ऐसे केमिकल वाले, स्वाद वाले मसाले डालते हैं जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन आपकी जुबान को इतने टेस्टी लगते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं कि एक बार खाने के बाद आपको फिर लगता है 2 दिन के बाद मैं बाजार का खा के आऊं, लेकिन वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं, तो उन्होंने तो पैसा कमाना है और आपकी सेहत का क्या हो रहा है, बंटाधार होता चला जा रहा है। तो आज के बाजार का ये युग जो आया है, उसके कारण, ज्यादा खाने के कारण आज के जो लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। इतनी बीमारियां क्यों, इतनी शुगर क्यों है, इतनी शुगर, ये फास्ट फूड, ये जंक फूड, ये मिठाइयां जो तरह तरह की चली है, वो इतना ज्यादा खाने से क्या हो रही है, इतनी बीमारियां, इतनी शुगर आपको होती चली जा रही है। तो स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप 75% पेट भरे, 25% पेट को खाली रखें। बहुत जरूरी है, कम खाएं। कहावत थी ना हमारी कभी, कम खाओ गम खाओ और नम जाओ। वो कम खाने की कहावत ऐसे नहीं कही थी बुजुर्गों ने, उनको पता था ये शरीर के स्वास्थ्य का रहस्य था कि अगर स्वस्थ कम खाओगे तो हमेशा क्या रहोगे, स्वस्थ रहोगे। और आज की साइंस भी इस बात को कह रही है, वो भी कह रही है कि कम खाने से आप लोग रोगों से बच सकते हो। आज कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है और आज साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर कैंसर से बचना चाहते हो तो अनोदरी तप करना शुरू कर दो, भूख से कम खाना शुरू कर दो। अगर कैंसर से बचना चाहते हो तो सप्ताह में 1 दिन पूरा दिन उपवास करो। जो पूरा दिन उपवास करते हैं उनको कैंसर होने की संभावना बहुत कम है। ये जो कैंसर हो रहा है ये ज्यादा खाने के कारण हो रहा है। ज्यादा खाने के कारण कैंसर क्या है, रेड वाइट ब्लड सेल्स का बढ़ जाना। अब जब बहुत ज्यादा खा रहे हो तो वो सारा केमिकल वाला खा रहे हो, सारा बाजारू भोजन खा रहे हो, तो उससे शरीर में टॉक्सिन पैदा हो रहे हैं। वो सारे टॉक्सिन जो है वो आपके ब्लड सेल्स को बढ़ाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार उनसे कैंसर जो है वो फैलता चला जा रहा है। कैंसर का तो बहुत बड़ा उपचार है उपवास पद्धति। अमेरिका जैसे देशों में वहां पर उपवास पद्धति से उपचार हो रहा है रोगों का, रोगों को मिटा रहे हैं कि अगर कोई बीमार है तो वह बस उस समय उपवास कर लो और उसकी बीमारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आपकी शरीर की जो जठर अग्नि है, जिस समय आप कुछ खाते नहीं हो तो आपके शरीर में जो टॉक्सिन पड़े हुए हैं, जो जहर पड़ा हुआ है, वो आपकी जठर अग्नि उसको जलाना शुरू कर देती है, जिससे आपका शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। और आज के कैंसर फैलने के इस युग में ये रिपोर्ट है कि अगर उससे बचना चाहते हो तो 15 दिन में एक उपवास अवश्य करो। कोई भी एक दिन निर्धारित कर लो, एकादशी का दिन निर्धारित कर लो, तेरस का दिन निर्धारित कर लो, अमावस्या का दिन निर्धारित कर लो, महीने में 2 उपवास हो जाएंगे। यानी कि शरीर का शुद्धिकरण करना जरूरी है। जो इतना खा रहे हैं उसके द्वारा जो टॉक्सिन अंदर पड़े हैं उसको निकालना जरूरी है और वो शुद्धिकरण होगा उपवास पद्धति के द्वारा। उपवास पद्धति में सिर्फ एक पानी लो ताकि जो सारे टॉक्सिन उसके माध्यम से बाहर निकलते चले जाएं और उस उपवास पद्धति के माध्यम से अनेक रोगों के ऊपर आप विजय पा सकते हो। तो इस प्रकार कम खाना, कितना खाएं, कितना खाएं, अनोदरी तप करें। 4 रोटी की भूख है तो उसकी जगह पे 3 खाएं, लेकिन उल्टा चलते हैं। 3 रोटी की भूख है तो उल्टा 4 खाते हैं, 4 की भूख है तो 5 खाएंगे, ओवर ईटिंग। और फिर अगर स्वाद बन जाए फिर तो पूछो ही मत। और फिर जहां पर मुफ्त खाने को मिल जाए वहां तो अपनी टंकी के ऊपर इतना लोड डालते हैं, इतना लोड डालते हैं कि यहां तो मुफ्त खाने को मिल रहा है, बस खा लो, फटाफट खाते चले जाओ, खाते चले जाओ।
मुफ्त का भोजन। और ये मुफ्त का भोजन आप लोगों को पार्टियों में, विवाह शादियों में बहुत मिलता है, और बहुत लोग तो वहां पर इतना पेट भर करके आते हैं कि आ करके सीधे ही अपनी खाट पे लेटते हैं और आ करके उनको हाथ मोलने के चूरण खाने पड़ते हैं, इतनी अपनी टंकी पे लोड डाल के आते हैं। ये मुफ्त के भोजन का लालच छोड़ दो। ये मुफ्त का जो भोजन है ना, ये आपके ही शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कहते हैं कि दो बाप बेटा थे, वो भी ऐसी शादी पर चले गए। शादी पर बहुत सारा खाने को मिल रहा था, खाते चले गए, और बाप बेटा दोनों बैठ के बेसन के लड्डू खा रहे थे। जो बेटा था वो बेसन का लड्डू खा रहा था, साथ में पानी पी रहा था। बाप ने उसको इशारा किया कि मूर्ख पानी मत पी, पानी का क्या, ये तो घर पे भी पी लेगा, लड्डू खा ले, लड्डू जितने खा सकता है। अब वो बेटा था, उसने फिर एक गिलास पानी का गटक लिया। बाप को बहुत गुस्सा आया कि मूर्ख समझता ही नहीं कि यहाँ पर आए हैं तो कम से कम लड्डू ज्यादा दबा के खा ले तू, और जब खाने ही लगा तो। और जब वो बाहर आए तो बाप ने बेटे के एक थप्पड़ लगाया। बेटे ने पूछा मारा क्यों? उसने कहा कि मूर्ख इतना इशारा कर रहा था, पानी को दबाता चला जा रहा है, लड्डू खा लेता, जहां एक गिलास पानी पिया था दो और खा लेता, और पानी का क्या था, पानी तो घर पे भी पी लेता। बेटा बाप से भी सवाया था। बेटे ने कहा कि पिताजी आप समझे नहीं, बेसन के लड्डू चिपक रहे थे अंदर, तो उनको नीचे बिठाने के लिए मैं पानी पी रहा था ताकि जगह बन जाए और दो लड्डू और खा लूं, और ये सही था, मैंने आपसे दो लड्डू फालतू खाया है क्योंकि पानी के द्वारा मैंने उसको नीचे बैठाया। अब बाप ने एक थप्पड़ और मारा कि मूर्ख, ये पहले मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी ऐसे कर लेता ताकि दो लड्डू क्या खा लेता, ज्यादा खा लेता। बिल्कुल सही है कि हम लोग जहां मुफ्त का भोजन मिलता है वहां पर अपनी टंकी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड बढ़ा देते हैं, और फिर हमारे देश में जो सबसे ज्यादा खाता है उनको सम्मानित किया जाता है, जो सबसे कम खाता है उनको नहीं। प्रतियोगिता नहीं होती, उस प्रतियोगिता में रखा जाता है, जो सबसे ज्यादा गुलाब जामुन खाएगा उसको सम्मानित किया जाएगा, जो सबसे ज्यादा लड्डू खा लेगा, 100 ग्राम के लड्डू, 100 लड्डू खाने, और लोग खा जाते हैं उन सबको, प्रतियोगिता जीतने के लिए खाते चले जा रहे हैं। उनको नहीं पता कि ये प्रतियोगिता नहीं जीत रहे हो तुम, ये प्रतियोगिता हार रहे हो, अपनी सेहत की प्रतियोगिता, अपने स्वास्थ्य की प्रतियोगिता तुम हारते चले जा रहे हो। होना तो ये चाहिए जो कम खाते हैं उनको सम्मानित होना चाहिए, उल्टे जो ज्यादा खा रहे हैं उनको सम्मान दे रहा है हमारा देश कि उनको प्रतियोगिता में विजेता घोषित किया जाता है, जिसने सबसे ज्यादा खा लिया है उनको शाबाशी दी जाती है, उनको हार डाले जाते हैं, उनको मालाएं डाली जाती है, जिसने सबसे ज्यादा क्या कर लिया है, खा लिया है। सम्मानित वो हो जाने चाहिए जो कम खाते हैं। तो हमारा धर्म, हमारे शास्त्र, हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ, हमारी साइंस ये कहती है कम खाओ। कम खाने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। खाने का आपको सूत्र पता होना चाहिए, यानी कि 25% जो भाग है पेट का खाते समय खाली रखो उसको, तो इससे आप निरोग रह सकते हैं।